हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपीओ के पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर बात किया जाए पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन लेवल का, तो पेपर 1 का जो क्वेश्चन लेवल था दोस्तों, ये आपका मॉडरेट से टफ के बीच में था, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी लगे होंगे और कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ। और ये क्वेश्चन जो था दोस्तों टफ वाला, ये आपको किसी भी बुक में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो पेपर 1 में आपको बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया होगा। तो पेपर 1 का जो क्वेश्चन लेवल था दोस्तों, ये मैं इसे जो है मॉडरेट से टफ के बीच में रख रहा हूँ। वहीं बात किया जाए दोस्तों पेपर 2 का, पेपर 2 का जो क्वेश्चन लेवल था ये दोस्तों इजी टू मॉडरेट के बीच में था। यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे और रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर मैं जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है स्क्रीन पर लिखने के लिए कोई स्टाइलस पेन नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है सिर्फ साइंस और जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अनुज लुगुन को हाल ही में किस लेखन के लिए पुरस्कार दिया गया? ये दोस्तों आपका बाघ और सुगना मुंडा बेटी के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये दोस्तों आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को याद करके रखें, क्योंकि आपके आगामी जो जेएसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होने वाला है, तो आपको इस तरह का जो करंट अफेयर है ये देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर एक बार याद करके रख लें, क्योंकि ये आपके सीजीएल के एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आपदा प्रबंधन का समाधान अपनाया गया था? तो झारखंड में पहली बार जो बाढ़ से निपटने के लिए दोस्तों ये जागरूकता अभियान को चलाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में ड्रोन पायलट के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? तो ड्रोन पायलट के लिए दोस्तों झारखंड में न्यूनतम अर्हता ये कक्षा 10 पास होना चाहिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। खूंटी में वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्माया गया जीवनी चलचित्र में डुम्बारी गांव का पूरा नाम क्या था? तो डुम्बारी गांव का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो दिरीगढ़ा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। बाकी दोस्तों इसके जो है करेक्ट आंसर में मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप लोगों को अगर इसका करेक्ट आंसर पता है या सही इसकी जानकारी है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रांची जिला कलेक्टर एसोसिएशन की सचिव ने बोकारो जिला के एडवोक कमेटी के कन्वेयर पद से इस्तीफा दे दिया। तो रांची क्रिकेट एसोसिएशन के किस सचिव ने जो है इस्तीफा दिया दोस्तों? तो इनका नाम है शैलेंद्र कुमार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मनीषा क्रिकेटा झारखंड खेल अकादमी प्रशिक्षु हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो मनीषा क्रिकेटा किस जगह से दोस्तों? तो ये नवा मुंडी से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चिकन नेक भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, यह किस राज्य में स्थित है? तो चिकन नेक दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में विशु सेंद्रा पर्व के लिए झारखंड के किस अभयारण्य में विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई? तो ये कहाँ पर इसका व्यवस्था किया गया दोस्तों? तो ये दलमा अभयारण्य में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे आंसर में अगर आपको कुछ गलती लग रहा हो या आंसर बताने में मेरे द्वारा कोई अगर गलती हो जा रहा हो तो आप लोग प्लीज़ उसे कमेंट करके करेक्ट कर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए हैं? तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में सलीमा टेटे ने कितने गोल किए हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जो है टोटल 5 गोल किए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आर्सलर मित्तल स्टील प्लांट 40 गांवों के लिए खतरनाक है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? तो ये दयामणि बारला के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जनवरी 2024 में फोर्स मैगजीन का कौन सी मुद्रा को विश्व का सबसे प्रभावशाली मुद्रा घोषित किया गया? तो ये कुवैती दिनार को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दोस्तों मैं अपने जो 400 का महामैराथन क्वेश्चन लाया था करंट अफेयर का, ये करंट अफेयर मैंने कराया है। ये आप एक दिन पहले ही ये क्वेश्चन मैंने कराया था, तो ये देखिए यहाँ पर ये सीधा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले चरण में झारखंड की लोकसभा 2024 चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो पहले चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुआ था दोस्तों? तो ये पाँच सीटों पर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित नीलगिरी तहर के
तथ्यों पर विचार कीजिए। नीलगिरी तहर, ठीक है दोस्तों, नीलगिरी तहर क्या है? तो नीलगिरी तहर को पश्चिमी घाट का गर्व कहा जाता है, गर्व कहा जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। या तमिलनाडु का एक राज्य पशु है, ये भी सही है। तो नीलगिरी तहर क्या है दोस्तों? तमिलनाडु का राज्य पशु है। और नीलगिरी तहर एक्चुअली में है क्या? तो ये दोस्तों जंगली बकरी है, ठीक है, जंगली बकरी। नीलगिरी तहर क्या है? तो जंगली बकरी है। यह एक स्थानिक प्रजाति भी है, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नीलगिरी तहर दोस्तों ये जो जंगली बकरी है, इसे IUCN के द्वारा जो है लुप्त प्राय प्रजाति में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीते थे? तो यहाँ पर टोटल कितने प्रत्याशी थे दोस्तों? तो 8 प्रत्याशी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का मुंडारी में अनुवाद किसने किया? तो रामचरितमानस का मुंडारी में अनुवाद ऋषि पाल सिंह के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी मैंने दोस्तों झारखंड के करंट अफेयर में ये क्वेश्चन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस बॉक्सर ने कजाकिस्तान में हाल ही में आयोजित एशियन यूथ वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा सीमा कुमारी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपने झारखंड करंट अफेयर में कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के हाईकोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए उसका जो है संज्ञान लिया है? तो ये किस जिला में दोस्तों? तो ये खूंटी जिला में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? तो ये दोस्तों इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर मुझे अभी तक पता नहीं चला, तो इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताएं। बाकी इसका आंसर जैसे मुझे लग रहा है दोस्तों मलेरिया होना चाहिए, क्योंकि जो दोस्तों पूरे देश में जो मलेरिया मुक्त होने का जो है ये कब तक संज्ञान रखा गया है? तो ये 2025 तक जो है पूरे भारत को मलेरिया मुक्त होने का जो है संज्ञान रखा गया है। तो इस हिसाब से अगर इसका आंसर होना चाहिए मलेरिया होना चाहिए। बाकी अगर इसका आंसर आप लोगों को करेक्ट बताए तो आंसर करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से झारखंड किसको इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो झारखंड के किसको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो चामी मुर्मू को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रांची का सेंट माइकल स्कूल किन बच्चों के लिए? तो सेंट माइकल स्कूल दोस्तों ये जो आँखों से नहीं देख सकते यानी ब्लाइंड बच्चों के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। भारत को विश्व विरासत स्थान के लिए यूनेस्को के द्वारा कौन सा स्थान दिया गया? तो विश्व विरासत स्थान में दोस्तों भारत का जो रैंक है ये 6ठा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनिवार्य मुक्तकोर प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रयोग को किसके द्वारा जो लॉन्च किया गया? तो ये अनिवार्य मुक्त कोर प्रशिक्षण ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो रोजगार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रीय व्यापार और मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए किन देशों के बीच जो है 2023 में रुपए का व्यापार लेन देन शुरू किया गया? तो ये किन दो देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ये दोस्तों आपका भारत और रूस के बीच भी ये करार हुआ था और भारत और नेपाल के बीच भी ये जो है करार हुआ था। लेकिन जो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या लेगा JPC आयोग के द्वारा वो आप देखना पड़ेगा, जो उसका जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा वहाँ से पता चलेगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2024 तक भारत का कौन सा राज्य प्रथम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराएगा? तो 14 अगस्त 2024 तक जो भारत का कौन सा राज्य है प्रथम IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये दोस्तों गोवा है, पहला जो राज्य है ये गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में 12 जुलाई 2023 को 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। CAA के अंतर्गत पहले सरकारी आदेश में कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी गई? तो ये 14 लोगों को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने दोस्तों अपना जो करंट अफेयर SPD का करंट अफेयर जब करा रहा था 400 क्वेश्चन, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इस दशक के अंत तक विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को जो है विश्व की अर्थव्यवस्था में टोटल जो है ये 5वां रैंक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला में USA है, USA के बाद आपका दोस्तों चीन है, जर्मनी है, जापान है और 5वें नंबर पर जो है भारत है। भारत किसको छोड़कर 5वें नंबर पर आया? तो UK को, यानी यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकाई टूरिज्म मिनिस्टर हरिन फर्नांडो ने बताया कि भारतीय पर्यटकों के द्वारा मालदीव के बहिष्कार के आह्वान से श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सागर में महिलाओं के द्वारा किस साधन से घड़ियाँ
आप मेमेंटो बनाएंगे तो ये किस साधन से दोस्तों, तो ये धागा से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया, तो ये आपका जनसीता करकेटे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल के ही दिनों में किस देश में मतदान नियमों को बदलाव के कारण उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ, तो ये फ्रांस में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी अध्यक्ष का नाम क्या है, तो 2024 के कान फिल्म फेस्टिवल के जूरी अध्यक्ष का नाम दोस्तों ये ग्रेटा गेरविग है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को किस शहर में गोली मारी गई, तो ये कौन से शहर में गोली मार दी गई, तो हैंडलोवा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कितने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम श्रेणी में 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीता, तो ये आपका दोस्तों जाकिर हुसैन का बैंड शक्ति यानी दीज मूवमेंट के लिए मिला। ये क्वेश्चन मैंने कराया कि 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे मिला, तो ये दीज मूवमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, 77वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, तो केमिली कार्टिन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तर्क को क्या कहा गया जिसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया और भारतीय परिपत्र अर्थव्यवस्था की शुरुआत नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई, तो ये रैपिड इनोवेशन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यूक्रेन की खुफिया प्रतिरक्षा के उप प्रमुख कौन है, तो यूक्रेन के खुफिया प्रतिरक्षा के जो उप प्रमुख बने किसे बनाया गया दोस्तों, तो वादियम सिकीविस्की को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आरस नदी की तीसरी बांध किन देश दोस्तों के बीच बनी है, तो आरस नदी की जो तीसरी बांध है दोस्तों ये ईरान और अजरबैजान के बीच बना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आरस नदी दोस्तों ये किसके बीच है, तो ये तो आप ईरान और अजरबैजान के साथ भी बाउंड्री बनाता है, उसके बाद अजरबैजान और तुर्की के साथ भी ये बाउंड्री बनाती है, तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान और अजरबैजान के साथ है। वर्तमान दिनों में परमाणु शक्ति मजबूत करने के लिए FR बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किसने किया, तो FR बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण दोस्तों ये रूसी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपने करंट अफेयर में कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LNC इंटरनेशनल फेस्टिवल में भारत ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया, तो NAC इंटरनेशनल फेस्टिवल में भारत ने पहली बार 2023 में भाग लिया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न से कौन सी मिट्टी जीवाणु है, जीवाणु या बैक्टीरिया, तो यहाँ पर किस मिट्टी को हम लोग जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं दोस्तों, तो एक्टिनोमाइसेटिस, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी के खून में ऑक्सीजन मिश्रण का जो है प्रक्रिया फेफड़े से नहीं होता, तो ये किस में होता है दोस्तों, तो ये मछली में नहीं होता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मछली जो है दोस्तों ये इसका जो है गिल्स के द्वारा जो है ये होता है। बाकी मेढक, खरगोश और सांप, मेढक में आपका गिल और फेफड़ा दोनों होता है, जब ये पानी के अंदर होता है तो गिल, और जब पानी के बाहर होता है तो फेफड़ा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण जो है अनुपस्थित होते तो एम्ब्रियो किस में नहीं होता, तो ये शैवाल में नहीं होता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अवायवीय अवस्था में पायरोवेट टूटने के फलस्वरूप खमीर क्या बनता है, तो अवायवीय मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पायरो टूटता है तो ये क्या बनता है दोस्तों, तो इथेनॉल। बिना ऑक्सीजन का ये जो है ये प्रक्रिया किस में होगा दोस्तों, तो ये प्लांट्स में होता है, प्लांट्स। और खमीर एक तरह का क्या है दोस्तों, कवक ये प्लांट के श्रेणी में आ जाएगा। तो याद रखिए, जब अवायवीय अवस्था में पायरो टूटता है तो ये इथेनॉल बनाता है, और वायवीय श्वसन में जब पायरो टूटता है तो ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल किस में, तो ये एनिमल में बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड से कितने जोड़ी तंत्र निकलते हैं, तो यहाँ पर टोटल 31 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हार्मोन उपापचय के उपरांत शरीर बढ़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है उसका स्राव होता है, तो इसका स्राव कहाँ से होता है दोस्तों, तो इसका स्राव एड्रिनल ग्रंथि से होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस एक के कोशिकीय जीव में प्रजनन नवोदित यानी बडिंग के द्वारा होता है, ठीक है, कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव में जो है प्रजनन बडिंग के द्वारा होता है, तो ये हाइड्रा में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु या वायरस के द्वारा होता है, तो पोलियो हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोस बोबुलिश एक प्रजाति है, तो बोबुलिश ये किसकी प्रजाति है, तो ये भैंस की प्रजाति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो ये सेरिबेलम हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है संतुलन और समन्वय को जो है नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो दो द्रव्यमानों के बीच जो कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये हमेशा कैसा होगा दोस्तों? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी भौतिक राशियां का मात्रक विद्युत विभव के समान होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के समान ये दोस्तों किसका हो जाएगा? तो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गहरे झील की सतह पर पानी तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तल के अपेक्षित तापमान क्या होगा? तो तल का जो अपेक्षित तापमान ये दोस्तों ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक डायोप्टर किस दूरी के व्यस्तक्रम के बराबर है? तो ये एक डायोप्टर किस दूरी के व्यस्तक्रम के बराबर है, यानी उल्टा है। तो जैसे आपको डायोप्टर का पता है दोस्तों, ये सेंटीमीटर में हम लोग निकालते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? तो 1 मीटर में आपका दोस्तों कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1/100 ये आपका किस में हो जाएगा? तो ये किसके व्यस्तक्रम में हो जाएगा? तो मीटर का व्यस्तक्रम में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में घरेलू प्रतिधारा यानी एसी आपूर्ति की आवृत्ति और शिखर वोल्टेज यानी पीक वोल्टेज ये कितना है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर आपका दोस्तों ये पूछ रहा है पीक वोल्टेज, ठीक है, पीक वोल्टेज। और क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को पता है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बी और डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 60 वाला आपका कहाँ चलता है? तो ये अमेरिका में चलता है 60 हर्ट्ज का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आरएमएस वोल्टेज पूछता तो ये आपका 220 वोल्ट है। ठीक है, आरएमएस वोल्टेज पूछता तो ये 220 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पर आपका दोस्तों पूछ रहा है कौन सा वोल्टेज? पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? तो पीक वोल्टेज जो होता है ये √2 इंटू आरएमएस वैल्यू होता है, √2 इंटू आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो √2 इंटू √2 का वैल्यू 1.41 हो गया और आरएमएस वैल्यू 220 हो गया, तो ये आपका 311 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो करेक्ट होना चाहिए 50 हर्ट्ज एंड 311 वोल्ट हो जाएगा पीक वोल्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग है जो मुख्य रूप से हीटिंग या गर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो गर्म करने के लिए दोस्तों कौन सा? तो ये इंफ्रारेड हो जाएगा, यानी अवरक्त तरंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपूर्ण काले पिंड पर गिरने वाले विकिरण का क्या होता है? ब्लैक होल में, यानी जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है दोस्तों, तो ये सारे जो विकिरण है उसे अवशोषित कर लेता है, सारे विकिरण को जो है कंप्लीटली जो ऑब्जर्व कर लेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर वाइट बॉडी होता, परफेक्ट वाइट बॉडी होता, तो ये सारे को क्या करेगा दोस्तों? तो ये परिवर्तित कर देगा, यानी रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये दोनों ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, तो ये सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन कहलाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उपग्रह दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टीवी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें दोस्तों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो ध्वनि की गति दोस्तों ये सबसे पहले तो ध्यान में रखिए कि ध्वनि की गति कभी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। तो जहाँ जहाँ प्रेशर होगा वहाँ तो खत्म हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ध्वनि की गति जो है ये माध्यम के तापमान पर डिपेंड करती है। माध्यम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी जो है बढ़ जाएगी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर कॉलम 1 है और कॉलम 2, तो यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों? इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो ऑक्सीकरण की संख्या के हिसाब से मिलाना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो पी, यहाँ पर जो आयरन Fe2O3 में जो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना होगा? ये 4 हो जाएगा। KMnO4 में जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों 7 आ जाएगा। जिनॉन Fe2 यानी XeFe2 इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या कितना है? ये 2 हो जाएगा। और CaCl2 में जो ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैं दोस्तों आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है उसे मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जो है विस्थापन अभिक्रिया देगा? तो विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों ये कौन सा जोड़ा देगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, इसलिए दोस्तों आप सक्रियता क्रम को याद रखिए। ये जो आपका सक्रियता क्रम है, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी,
हाइड्रोजन कॉपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सक्रिय है ये जिंक है। तो जिंक जो है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व X एक ठोस एवं उच्च गलनांक वाले क्लोराइड XCl2 का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक ठोस और उच्च गलनांक वाला जो है क्लोराइड XCl2 का निर्माण करता है। ठीक है, तो X निम्नलिखित में से किस तत्व के ग्रुप से आवर्त सारणी संबंधित है। तो X का जो संबंध है किस ग्रुप से है, तो ये किस ग्रुप से हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो संबंध है ये मैग्नीशियम ग्रुप से हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी। तो विद्युत चालकता या हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा ये दोस्तों NaCl का, यानी सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वीकरण डैश की पतली परत चढ़ाकर लोहे में जंग लगने को बचाने की एक विधि है। तो गैल्वेनाइजेशन दोस्तों इसमें किसका परत चढ़ाते हैं, जिंक या जस्ता का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यौगिक C4H6 निम्न में से किसकी सजातीय श्रृंखला है। तो ये यौगिक C4H6 ये दोस्तों ये किसकी हो जाएगी, तो ये याद रखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में CnH2n+2, इसमें CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पर C4 तो कार्बन का वैल्यू 4 रखना, तो C4 और ये H2n-2 तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, तो ये C4H6 किसका हो जाएगा दोस्तों, तो एल्काइन का हो जाएगा। तो काइन किस में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखिए। केन में CnH2n+2 हो जाएगा, एल्केन, एल्कीन, कीन में CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन, काइन में CnH2n-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस कार्बन का वैल्यू पुट कर देना, तो उससे आपको आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा एल्काइन से। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क दोस्तों ये बॉक्साइड हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में जो मौजूद है एसिटिक अम्ल हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उपाचरित करने पर कौन सा गैस निकलता है। तो कौन सा गैस निकलेगा दोस्तों, तो एक CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम किसमें, एक मोल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाएगा दोस्तों, तो ये ग्लूकोज के 1 मोल में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो है आपको निकालिएगा 1 मोल में तो 96 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ से फिर से दोस्तों आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।